हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका टीजीटी चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है, उसके अंदर आपका क्या है, जो मेडिकल का एग्ज़ाम होगा टीजीटी चंडीगढ़ मेडिकल का, उसका पोर्शन हम डिस्कस करेंगे कि उसका क्या सिलेबस रहेगा और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है 26 फरवरी से और आपकी 18 मार्च तक कंटिन्यू रहेगी, जिसमें आपकी जो मेडिकल की पोस्ट है, जनरल के अंदर 11 है, टोटल समथिंग 20 के अराउंड आपकी पोस्ट रहेंगी। ठीक है, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या रहेगा आपका टीजीटी साइंस मेडिकल का। इसके अंदर आपके 3 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा दैट इज़ जूलॉजी, जिसमें आपके 33 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आपका जो पार्ट रहेगा दैट इज़ बॉटनी, जिसके 33 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी जो आपके क्वेश्चन रहेंगे दैट इज़ ऑफ केमिस्ट्री, इसमें टोटल आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आपके 75 लिखा है, जो आपका पेपर पैटर्न वहाँ पे गिवन है उसमें 100 क्वेश्चन आपके मेंशन है कि 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है दैट इज़ फ्रॉम जूलॉजी। जूलॉजी से आपका जो सिलेबस दिया है, सबसे पहले जो सिलेबस दिया है दैट इज़ एनिमल किंगडम। यहाँ पे आपका सिलेबस में मेंशन है एनिमल किंगडम। अब जो एनिमल किंगडम है आपका क्या, कौन सी क्लास में है, 9th क्लास में है। अब जो 9th क्लास में है वो बहुत बेसिक है, तो वो भी आपको करना है, बट वो आपका मतलब जिस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेबस मेंशन है दैट इज़ फ्रॉम +1। अब जो +1 में आपका इस तरीके से अलग अलग मेंशन है। इनफैक्ट प्रोटोजोन्स क्या क्लास है, पैराजोआ प्रोटोजोन्स की, ये क्लास +1 में भी मेंशन नहीं है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें थोड़ी बीएससी तक भी आपकी यहाँ पे सिलेबस के अंदर मेंशन है। पेपर टीजीटी का है, लेकिन थोड़ा सा आपका जो सिलेबस मेंशन है दैट इज़ फ्रॉम द एडवांस या हायर लेवल, मतलब आपको पीजीटी लेवल थोड़ा पढ़ना, टच करना पड़ेगा, तभी आपका चंडीगढ़ टीजीटी का सिलेबस कवर होगा। तो फर्स्ट जो चैप्टर मेंशन है उसके अंदर है आपके सारे फाइलम है, प्रोटोजोआ, निडेरिया यानी सिलेंड्रेट्स, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस। अब यहाँ पे एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेट, पिसिस, यहाँ पे ये आपका पूरा कॉर्डेटा, मतलब नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा यानी फुल एनिमल किंगडम इज इंक्लूडेड इन द जोलॉजी। उसके बाद आपका चैप्टर आएगा दैट इज सेल बायोलॉजी, सेल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब इंक्लूडेड है। फिर है इकोलॉजी की पूरी यूनिट। इकोलॉजी में आपके 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम। तो आपके ये जो पूरे 4 चैप्टर इंक्लूडेड है दैट इज, अभी ये वाले चैप्टर आप यू के यू हम एनसीईआरटी से ही करेंगे। इसमें थोड़ा सा जो सेल का चैप्टर है जिसमें सेल ऑर्गेनेलिज है, कुछ कुछ चीज़ें जैसे उसमें माइक्रो बॉडीज जो गिवन है एनसीईआरटी में वो थोड़ा सा आपका कम गिवन है, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम ज़्यादा पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ टॉपिक्स हम जो थोड़े से यूँ होगा ना एनसीईआरटी में कम मेंशन है उनको थोड़ा ज़्यादा लेवल पे पढ़ेंगे। इकोलॉजी हम एज इट इज़ जो एनसीईआरटी में गिवन है दैट इज़ सफिशिएंट, तो इकोलॉजी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। आफ्टर दैट जो आपका टॉपिक है दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अब जो जेनेटिक्स आपकी है क्लास +1 में भी अच्छे से गिवन है, बट जेनेटिक्स से आपका क्या आता है, अगर पेपर का लेवल उन्हें बढ़ाना है तो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप दे देते हैं, या जेनेटिक्स से आपके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। न्यूमेरिकल मतलब क्रॉसेस जो उसके अंदर गिवन है, जैसे आपका ये जो क्रॉसेस है ना, ये आपके अच्छे से आपको आने चाहिए। फिर है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपका यही आ जाएगा, जो बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है ना, ये आप यू का यू एनसीईआरटी से कर सकते हो, ये अच्छे से हो जाएगा उसमें। ये आपका बायोकेमिस्ट्री उसमें भी आ जाता है, केमिस्ट्री के अंदर भी इंक्लूडेड है बायोमॉलिक्यूल्स। फिर है फिजियोलॉजी। अब जूलॉजी के अंदर कौन सी फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसको हम एनिमल फिजियोलॉजी भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपके चैप्टर्स आ जाएंगे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड एंडोक्राइन सिस्टम वाला। तो ये आपके जो पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, और ये भी जो चैप्टर्स हम करेंगे दैट विल बी कवर्ड फ्रॉम क्लास +1 एनसीईआरटी, क्योंकि जो क्लास +1 की एनसीईआरटी है उसमें दीज आर सफिशिएंट, और ये जो चैप्टर्स हम कवर करेंगे क्लास +1 से कवर करेंगे। फिर आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसके अंदर आपकी जो लेयर्स होती हैं उससे किस तरीके से आपकी डेवलपमेंट हुई है, ये हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में देखेंगे। फिर है इकोनॉमिक बायोलॉजी, तो ये हमारा जूलॉजी का सिलेबस गिवन है, जिसमें से आपके अप्रॉक्स 33 क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। फिर जो सिलेबस है दैट इज़ फ्रॉम बॉटनी। बॉटनी में पहला है बैक्टीरिया वायरसेस। अब ये जो बैक्टीरिया वायरस है
हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी पूछ लें, बट इसमें आपका इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। जो आपका जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें जितना थोड़ा बहुत वायरस के बारे में है, बैक्टीरिया के बारे में है। बैक्टीरिया में आपके जो क्वेश्चन है आपके साइनोबैक्टीरिया, और फिर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले में है उससे रिलेट करके कुछ पूछ लिया जाएगा। वायरस में भी जितना आपका एनसीईआरटी में गिवन है वही रहेगा, ठीक है। फिर है क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स में हमारे क्या हो जाएंगे, क्रिप्टोग्राम्स, फेनेरोग्राम्स। तो ये हमारा कहाँ से आ जाएगा, प्लांट किंगडम में। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे कौन सा करना है, प्लांट किंगडम। अब जो प्लांट किंगडम है वो एनसीईआरटी में अच्छे से गिवन है, बट थोड़ा सा एनसीईआरटी को एलाबोरेटेड सेंस में पढ़ना है। पेपर बेशक से टीजीटी का है, बट जो सिलेबस यहाँ पे गिवन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द पीजीटी लेवल। सो वी हैव टू टच द लेवल ऑफ पीजीटी। एल्गी, फंजाई, लाइकन्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। फेनेरोग्राम्स में हमारे जो आ जाएंगे जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पे आपको फुल प्लांट किंगडम यहाँ पे करना है। फिर है इकोनॉमिक बॉटनी और प्लांट एनाटॉमी, यानी प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मोर्फोलॉजी, यहाँ पे दोनों चीज़ें करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में आपको सारे चैप्टर्स यहाँ पे कवर करने हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो पूरी प्लांट फिजियोलॉजी भी यहाँ पे कवर करनी है। फिर है प्लांट बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी देखो यहाँ पे भी आएगी, तो सेल का दोनों चैप्टर मतलब बॉटनी में इंक्लूडेड होता है, पर इन्होंने यहाँ पे दोनों में लिख दिया है, तो सेल बायोलॉजी पूरी आ जाएगी यहाँ पे। फिर है जेनेटिक्स, सिमिलरली यहाँ पे आ गई जेनेटिक्स। मोल बायो, मतलब जो मोल बायो है और बायोटेक्नोलॉजी है, ये चैप्टर्स अच्छे से आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन ये सब अच्छे से होने चाहिए। फिर है इवोल्यूशन, इकोलॉजी, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारी। फिर है प्लांट्स के, मतलब प्लांट्स की फुल फिजियोलॉजी, प्लांट्स के सब बारे में, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो ये आपका यहाँ सिलेबस रहेगा बॉटनी एंड जूलॉजी का, ठीक है। तो इसमें हम कवर करेंगे कि बॉटनी में अप्रॉक्स आपके 33 गिवन है, 33 हम 30 भी लगाएं तो अप्रॉक्स आपके 60 क्वेश्चंस तक कहाँ से रहेंगे, फ्रॉम बॉटनी एंड जूलॉजी, एंड 30 क्वेश्चंस फ्रॉम द केमिस्ट्री। तो इस तरीके से आपका क्या है, सब्जेक्ट्स का डिवाइडेड रहेगा। अब हम तैयारी किस तरीके से करेंगे, जो बच्चे, एक दो तरीके होते हैं, एक तो होता है सेल्फ स्टडी और दूसरा होता है आपकी बैच की हेल्प से। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे उनके लिए रिकमेंडेड है कि +1 +2 की एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से करें, मतलब बिल्कुल अच्छे से करनी है वो। तो उसके बाद जो टॉपिक्स एनसीईआरटी से कवर नहीं हो रहे, उनको जो मेडिकल वाले बच्चे होंगे उनके पास बीएससी की भी बुक्स होंगी, वो बीएससी की बुक से भी उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और जो बच्चे बैच के थ्रू करेंगे तो आपका जो अचीवर्स एकेडमी है उसके ऊपर आपका टीजीटी साइंस चंडीगढ़ का मेडिकल का बैच अलग से अवेल है। तो उसके अंदर आपको ऑलरेडी मतलब पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल होगा, जिसमें आपको क्लासेस के थ्रू जाना है, और आप उन क्लासेस से मतलब नोट्स उसके अंदर साथ में ही प्रोवाइडेड हैं, तो आप उन नोट्स को खुद से डाउनलोड कीजिए। मतलब आपको खुद से नोट्स नहीं बनाने हैं, उसमें क्लास की वीडियो भी है प्लस नोट्स भी हैं। आप पहले वीडियो के गो थ्रू हुए, फिर आप नोट्स डाउनलोड करो, और आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे उन्हें एनसीईआरटी प्लस बीएससी की जो मॉडर्न्स की बुक होती हैं उनके थ्रू जाना है। तो इस तरीके से आप सेल्फ प्रिपेयर भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बेसिक से वो टीजीटी का पेपर है, बट जिस तरीके से उन्होंने सिलेबस मेंशन किया है तो उन्होंने थोड़ा सा एडवांस लेवल टच किया है। बाकी जो पेपर रहेगा वो हमें नहीं पता कि उसमें हो सकता है वो ईजी लेवल रख ले, पर पीजीटी लेवल यानी +1 +2 की एनसीईआरटी तो फॉर श्योर उसमें ली जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बस 9th 10th की एनसीईआरटी से आपका पेपर आएगा, वो तो फॉर श्योर है कि आपसे +1 एंड +2 की एनसीईआरटी पूछी जाएगी। और कुछ बच्चों के लिए ऐसा भी है जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, दैट आर प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में जो आपके चैप्टर्स हो जाएंगे दैट आर, वन सेक, जो आपको चैप्टर्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं दैट आर प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अंदर आपके जो चैप्टर्स हो जाएंगे दैट आर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, photosynthesis in plants, and respiration in plants, and plant growth and hormones। तो इसके अंदर जो आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दैट आर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है जिसके अंदर आपकी साइकिल्स गिवन है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी,
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे आपके कौन से एटीपी बन रही हैं, कहाँ पे NADPH बन रहा है, कहाँ पे FADH बन रहा है। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपका पेपर है कॉम्प्लेक्स रहेगा। जब आप प्लांट फिजियोलॉजी अच्छे से करोगे, इन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करोगे। एक आधा क्वेश्चन आपका बनेगा माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आपके जो क्वेश्चन बन जाएंगे दैट विल बी फ्रॉम वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, कहाँ पे जैसे सोल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, कौन साइन कौन सा होगा, कहाँ पे प्लस होगा, जैसे सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, फॉर्मूला क्या होगा, जैसे वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस वाटर पोटेंशियल, मतलब इस तरीके से छोटी चीज़ें। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा जो आपका बल्क फिनोमिनन है, जो मंच हाइपोथेसिस हमने पढ़ी है, जैसे जाइलम फ्लोएम के थ्रू आपका किस तरीके से खाना जाता है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन में पांचों जो हार्मोन्स हैं उसके जो एग्जांपल्स आपके गिवन है एनसीईआरटी में, मतलब नोट्स में तो आपको एक एक टॉपिक पॉइंट वाइज भी गिवन है, और खुद से करोगे तो आप पॉइंट्स बना लेना, उस तरीके से आप प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स को प्रिपेयर कर लेना। दूसरा टॉपिक जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन आप बिल्कुल अच्छे से करोगे। डाइजेशन में क्या है, जो आपकी जो रिएक्शंस गिवन है, मतलब जैसे बक्कल कैविटी में रिएक्शन हो रही है, वहाँ पे जो पीएच मेंशन है ना, आपको पीएच भी अच्छे से याद करना है। जैसे बक्कल कैविटी का है, वहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट्स पे स्लाइवरी अमाइलेज काम करेगी। 30% कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च वहाँ पे आपका डाइजेस्ट होता है, माल्टोज में बन जाता है। पीएच 6.8 होता है, मतलब तो वो पीएच भी आपको वहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट आपका सर्कुलेशन, ये अच्छे से आपको करना है। फिर आपका आता है यहाँ पे रेस्पिरेशन, ठीक है, ब्रीदिंग वाला, इस तरीके से अच्छे से करना है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन अच्छे से करना है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स मेंशन हैं बहुत अच्छे से करने हैं। ये दो बहुत अच्छे से किए। फिर क्लास +1 में बहुत अच्छे से करना है आपको प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है, ये थर्ड हो गया हमारा प्लांट किंगडम, फोर्थ हो गया हमारा एनिमल किंगडम। फिर हमें करनी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर हमें करनी है बायोटेक। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से मेंशन करनी है। फिर हमारी इकोलॉजी, और फिर एक और हमारी यहाँ पे बचती है रिप्रोडक्शन, दैट इज ह्यूमंस का प्लस प्लांट्स का। ये बहुत अच्छे से यूनिट्स हमें कवर करनी है। ये यूनिट्स मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 60 में से 60 लेने हैं, आप 60 में 50 का आप अगर टारगेट भी सेट करते हैं तो यहाँ से आपका सारा कवर होगा। ये जो यूनिट्स मैंने बताई है इनमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। और ये सारी जैसे जो प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, मॉल बायो भी आपकी एनसीईआरटी से हो जाएगी, बस थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन थोड़ा सा आप यूट्यूब या कहीं से भी जो सेल्फ स्टडी करेंगे उसको थोड़ा सा इलेबोरेटेड आप पढ़ लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेबस कवर हो जाएगा। और जो बच्चे बैच के थ्रू जाएंगे उनको मैं बता रही हूँ कि अचीवर्स एकेडमी पे आप बैच को अवेल कर सकते हैं। TGT साइंस चंडीगढ़ मेडिकल नाम से मेंशन होगा। जो केमिस्ट्री है वो अनिल सर लेंगे, और जो बॉटनी एंड जूलॉजी है वो मैं कवर करूँगी। और फिर भी आपके जो भी डाउट्स रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू।